नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। न्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। चलिए आज इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। देश एक, परीक्षा एक, अब युवाओं को देनी होगी केवल एक परीक्षा, जानिए विस्तार से। एक्चुअली न्यूज़ सुनने में अच्छी है और मैं चाहता भी हूँ कि इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े, तो मैंने सोचा जल्दी से इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल और अखबारों से आप मेन कीवर्ड्स या की सेंटेंसेस नहीं निकाल पाएंगे। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, कैसे काम करेगी, इस पर ज़रा चर्चा करते हैं। देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें दो आयाम हैं जो मैंने अभी निकाले हैं। एक तो चैलेंजेस आने वाले समय में इसके सामने क्या होंगे, और दूसरा क्या मुख्य पहलू इससे निकल कर आएंगे, फैसेट्स क्या होंगे। मुख्य पहलू तो बहुत ही सिंपल है, इसका स्वरूप क्या होगा, स्ट्रक्चर, ये कार्य संपादन कैसे करेगी, ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही है, ये कैसे होगा, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसकी अहम खूबियाँ क्या होंगी, और ये कितनी भाषाओं में होगा। इसके साथ साथ चैलेंजेस को देखें तो वाई वी नीड दिस काइंड ऑफ एजेंसी, और साथ में हाउ स्टेट कैन लर्न फ्रॉम इट, राज्य इससे क्या सीख ले सकते हैं, क्या राज्य इसको राज्य स्तर पर लागू करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में, इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, और हम पर, स्टूडेंट्स पर, शिक्षकों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब बातें मैंने आज डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी दरअसल सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए कैबिनेट ने 19 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी। मतलब ये एक जो सरकारी भर्ती प्रक्रिया का जो एक तरीका है उसमें एक बड़ा चेंज किया है, और इसके थ्रू अब क्या होगा, ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो आएगी, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ आपको याद रखना है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इस पे आगे डिस्कस करते हैं। ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, और इसके आधार पर अब होगा क्या कि अलग अलग विभागों की भर्ती के लिए जो आपको जगह जगह जाकर प्री या प्रीलिमिनरी टेस्ट देना होता था वो नहीं देना होगा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, और आप सीधे मुख्य परीक्षा या मेंस परीक्षा के पात्र होंगे। और साथ में जब आप ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सफल हो जाएंगे तो अगले 3 साल तक अब आपको कोई भी प्री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, अब आप मुख्य परीक्षा के ही पात्र होंगे। तो बच्चों के मन से ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन हटेगा कि भाई पहले प्री दिया, मेंस में नहीं हुआ तो फिर से प्री देना है, तो अब ये एक टेंशन ख़त्म। अब इसके मेन फैसेट्स क्या निकल कर आते हैं। एक तो केंद्र सरकार ने इस एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, याद रखिएगा, 1517.57 करोड़ का पैकेज रखा है जो अगले 3 साल में व्यय किया जाएगा, और फिलहाल ये 3 बोर्ड तक सीमित है, यानी 3 बोर्ड के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। कहाँ कहाँ है, आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम देते हैं आप, एंड देन आईपीपीएस बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान के लिए। हालांकि आगे बाकी केंद्रीय सेवाओं से जुड़े अन्य भर्ती बोर्डों को भी जोड़ा जाएगा। ये देखते हैं आगे किन किन को जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, वर्तमान में भी केंद्रीय नौकरियां यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती हैं उनके लिए लगभग भारत में 20 बोर्ड काम कर रहे हैं। 20 बोर्ड्स आर इन्वॉल्व ऑन इट। ठीक है ना। चलिए, अब ये तो मैंने आपको बताया जो बेसिक चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ये करेगा क्या। देखिए, देश के लिए प्रत्येक ज़िले में एक भर्ती बोर्ड, एक सेंटर बनाया जाएगा, और फर्स्ट फेज़ में ऐसे देश में 1000 परीक्षा केंद्र खोलने की योजना है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है। पहला पर्पस तो बहुत ही सिंपल है, महिलाओं को आसानी होगी जो दूरस्थ क्षेत्रों में जा नहीं पाती थी एग्ज़ाम देने। देन जो दूर दराज क्षेत्र के छात्र आवेदक हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हमारे, या हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ियों में रहने वाले, तलहटी में बसने वाले बच्चे, वो आसपास सुविधा केंद्र जब उपलब्ध हो जाएंगे तो वहीं से बैठ के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं, उनको आने जाने का खर्चा बच जाएगा।
अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ रही है, याद रखिएगा ये एक ऑटोनोमस एजेंसी होगी, स्वायत्त संस्था। हेडक्वार्टर दिल्ली में ही रखा गया है। रीज़न बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है तो दिल्ली में ही है, दिल्ली कैपिटल है। इसका एक चेयरमैन होगा, आईएएस लेवल का होगा वो, जिसको अच्छा प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। याद रखिएगा उसका जो प्रोटोकॉल है, उसकी जो डिग्निटी है, वो केंद्र में सचिव के स्तर, सेक्रेटरी लेवल पर है, मतलब एक बड़ा आईएएस ऑफिसर ही इसका चेयरमैन होगा। इसके बोर्ड में उन सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा जिनके भर्ती बोर्डों को इससे जोड़ा जाएगा। मतलब मान लीजिए रेलवे बोर्ड, बैंकिंग, एसएससी, जितने भी लोगों के बड़े अधिकारी हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा। आगे जाकर राज्यों को भी इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है और निजी क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना है। ये हम देखेंगे समय के साथ आगे क्या परिवर्तन ये लेता है, किस मोड़ पे जाता है। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए। एक तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, साल में 2 बार ये सीईटी का एग्ज़ाम करवाएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को। देन 12 भाषाओं में इस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है, याद रखना है आपको। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सब कुछ इसमें ऑनलाइन ही रखा गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा की मेरिट लिस्ट तक सब कुछ ऑनलाइन। वैसे भी कोरोना संकट जिस तरह से आ गया है, अब ऑनलाइन ही सब काम चल रहा है, आपको पता है। 10th, 12th व स्नातक यानी ग्रेजुएट के आवेदकों के लिए अलग अलग टेस्ट होंगे। मान लीजिए जो 10th बेस पर कोई एग्ज़ाम सरकारी नौकरी के लिए होता है, तो 10th के जितने भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं वो अलग होंगे, 12th के अलग होंगे और ग्रेजुएशन के लिए अलग। इसके लिए बाकायदा एक सिलेबस बनाया जाएगा, पाठ्यक्रम, और उसी के बेस पर बहुविकल्पी एग्ज़ाम होगा। अक्सर आप लोग टेस्ट सीरीज़ जो देते हैं उसमें बहुविकल्पी के प्रश्न तो आते ही हैं, तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए एक सिलेबस बाकायदा, ऐसे नहीं हवा में तीर चलाया जा रहा है। देन याद रखिएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अधिकतम उम्र सीमा भी रखी गई है, ताकि बच्चे कई बार ये परीक्षा दे सकें। ऐसा नहीं कि आप एक बार परीक्षा दे के बैठ गए। अधिकतम उम्र सीमा, जैसे कि सरकारी तंत्र में अधिकतम उम्र सीमा 30 से 35 वर्ष रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 30 रहती है, स्टेट गवर्नमेंट में 35 रहती है। सुरक्षा के भी कड़े मापदंड रखे जाएंगे। टेस्ट के तुरंत बाद नतीजा निकालने की बात कही गई है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। पहला तो याद रखिएगा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक जैसी पात्रता होने के बावजूद जो अभ्यर्थी थे उनको अलग अलग भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है, जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी एटसेट्रा। अब सभी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, सब ग्रेजुएट हैं, लेकिन एग्ज़ाम सबके अलग अलग हो रहे हैं। तो अगर इनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए, मेंस भले ही अलग अलग हो लेकिन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम अगर एक ही हो जाए तो सभी के लिए सुविधा हो जाएगी। देन रिज़ल्ट क्या आएगा इससे 2 रिज़ल्ट अच्छे निकल कर आएंगे। एक तो फीस का बच्चों का खर्च बचेगा, बार बार अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। छात्रों का मानसिक दबाव कम होगा, कौन सा फॉर्म भरना है, कब भरना है, उनको ये टेंशन ख़त्म होगी। देन परीक्षा केंद्रों का झंझट भी समाप्त होगा। अब आना जाना एक चुनौती था सभी बच्चों के लिए, इस शहर से दूसरे शहर भागना पड़ रहा है। दूरस्थ अभ्यर्थी भी परेशान होते थे, वो इससे बहुत ही लाभार्थ होंगे। देन एवरी एग्ज़ाम में आप देखिए औसतन 3 करोड़ अभ्यर्थी भाग लेते हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा इसका, कितना उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है अभ्यर्थियों और डिपार्टमेंट्स को जो एग्ज़ाम करवाते थे, अब खर्चे कम होंगे और साथ में ये एग्ज़ाम जो होंगे वो व्यवस्थित रूप में, आसान रूप में करवाए जा सकेंगे। कोरोना काल में तो ये बहुत ज़रूरी भी था। एक बात और, इस एग्ज़ाम से एक बात और अच्छी हो जाएगी कि पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा। आप देखिए पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से एग्ज़ाम्स को लेकर स्कैम हुए हैं, उसके कारण कई नेशनल एजेंसीज़ पर सवाल खड़े हो गए, इसलिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ज़रूरत के तौर पर उभर कर आया है। चुनौतियां और परिवर्तन क्या होंगे इससे, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये निकल कर आता है कि ये वक्त की मांग थी और ज़रूरत भी। केंद्र सरकार की, याद रखिएगा, विभिन्न नौकरियों की भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिलसिले को समाप्त किया जाए, ऐसा केंद्र सरकार का खुद सोचना है। तो बहुत अच्छी बात है, अलग अलग परीक्षाओं के लिए सिलसिले समाप्त हो जाएं
तो बच्चे भी राहत की सांस लेंगे। देन सेकंड पॉइंट इससे एक ये भी निकल कर आता है कि कैबिनेट ने एनआरए के गठन के बाद दो चीज़ों को साफ तौर पे क्लियर कर दिया है। एक तो करोड़ों छात्रों को बड़ी राहत दी है। कैसे राहत दी है? बार बार की फ़ीस जमा करने से और हर बार की नई तैयारी से। देन संसाधनों की बर्बादी को रोकने का भी काम यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी किया है। इतने सारे संसाधन वेस्ट होते थे, कई सेंटर अलॉट होते थे, कई टीचरों को नियुक्त किया जाता था और कई टीचर अपनी जो छुट्टियां रद्द कर यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते थे। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, अभी 20 रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडिया में ऐसे हैं जो हमारे यहाँ रेलवे, एसएससी और बैंक का एग्ज़ाम करवाते हैं, लेकिन उस चक्कर में भी कई बार रिज़ल्ट में धांधली होती है, कई बार बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है, कई बार कोर्ट में मामले चले जाते हैं। अगेन थर्ड पॉइंट जो निकल कर आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है, ये मेरा अपना व्यू है कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने से बच्चों को मुक्ति तो मिलेगी। ये मैं फेस कर चुका हूँ अपने स्टूडेंट टाइम में कि कब कौन सी परीक्षा के लिए आवेदन की चिंता होती थी मुझे, तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। अरे यार, ये वाला फॉर्म निकलने वाला है, उस फॉर्म को भरना है, ये सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। देन करोड़ों युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब केवल बैंक, एसएससी, रेलवे में ही 2.5 करोड़ लोग देते हैं एग्ज़ाम, तो सोचिए अगर बाकी एग्ज़ाम्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर दें तो संख्या तो 5 करोड़ के ऊपर पहुंच सकती है। तो इन सभी बच्चों को एक बहुत बड़ी राहत है। फोर्थ पॉइंट निकल कर आता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग अलग नौकरियों के लिए कॉमन टेस्ट तो करवाएगी ही, साथ ही इस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 वर्ष तक मान्य होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाता हूँ तो अगले 3 साल तक अब मैं मेंस की तैयारी कर सकता हूँ अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। अब मुझे दोबारा प्री के लिए नहीं पढ़ना है, तो मैं निश्चिंत होकर नौकरी पाने के लिए एश्योर हो सकता हूँ। देन चैलेंजेस के रूप में कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे ऐसी व्यवस्था बने कि वह पारदर्शी हो, ये तो सभी चाहते हैं, भरोसेमंद हो ये व्यवस्था, राज्य सरकारें भी इसको अपनाएं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न ना उठे। जैसे अभी हाल ही में कई एग्ज़ाम्स पर प्रश्न उठे, तो ये सरकार के लिए चैलेंज की बात रहेगी। केंद्रीय सेवाओं में रिक्त पड़े पद हैं अभी, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए तत्परता से। अगर इनको भर लिया गया तो आने वाली रिक्रूटमेंट भी जल्दी होंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो पद समाप्त किए जाने उन्हें जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ख़ास तौर पर शेष रिक्त पद हैं, जो भी बहुत सारे वैकेंट पोस्ट बनी हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर जल्दी से जल्दी भर लिया जाए। तो इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को फिर हम टाइम पर लागू कर सकते हैं। जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप समझ लीजिए, फिफ्थ, ये दरअसल ये जो मैंने चैलेंजेस बताए हैं, ये इस फोर्थ पॉइंट का कंक्लूजन था। एक्चुअली मैं फिफ्थ पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़िलहाल बैंक, रेलवे, एसएससी सिर्फ इंक्लूडेड हैं इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में। रीज़न इसका क्या है मैं आपको बताता चलूँ। एक तो उचित व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है ताकि अभी ये एक्सपेरिमेंटल तौर पर फेल ना हो। देन हर ज़िले में एक परीक्षा केंद्र बनाने का लक्ष्य है। पहले हम हर ज़िले में एक परीक्षा केंद्र या सेंटर तो बना लें, उसके बाद हम बाकी बोर्ड को, जो बाकी के 20 बोर्ड हैं, उनको शामिल करें। एंड देन बाकी संस्थाओं को समय दिया जा रहा है ताकि वे जो अपने पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको निपटा लें। तो देखिए ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अपने क्या रंग दिखाता है और बच्चों को क्या फ़ायदा पहुंचाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू माय स्टूडेंट्स। मुझे तो इस सरकार के डिसीजन से काफ़ी खुशी हुई है। आई होप आपको भी प्रसन्नता होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच।